हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप सब बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो फिर से आपका एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो मैं आपका अपना प्रांजल भैया ऑन इंस्टीट्यूट मानेसर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था कि आपको हमारा जो सीरीज चल रही है, कौन सी एक्चुअली बैच चल रहा है, कौन सा ही हमारा तो लेक्चर बैच है क्लास 12th का बायोलॉजी के लिए लेक्चर बैच हमने किया 2026 और 27 का। 2026-27 का एक सेशन है बेसिकली। इसमें क्या जो आपका पेपर है ना जो 27 में, तो उसके रिगार्डिंग ये बैच है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने किया पहले चैप्टर में कितने लेक्चर, टोटल 6 लेक्चर हमने किए। वहां पे पूरे ही बहुत ज्यादा डिटेल में, जितना ज्यादा डिटेल हमारे सब्जेक्ट में है एज पर हम उससे ज्यादा ही किए, ताकि हमारा कोई भी एक टॉपिक रह ना जाए, कोई भी एक ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो पेपर में आए। तो हमने सारे किए। और ये कोई बच्चा ये ना सोचे कि एक टारगेटेड बोर्ड है, टारगेटेड बोर्ड नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से बेसिकली है, तो सभी बोर्ड के लिए क्या है, कंपलसरी है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो आज है सेकेंड चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ये सेशन फटाफट अपने सभी दोस्तों और भाइयों के पास शेयर कर दो, ताकि वो भी आके चैप्टर नंबर सेकंड का स्टार्ट कर सके। और यहाँ पे आज हम इसका जो सेकंड चैप्टर है क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आज उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर क्या है उसका, फर्स्ट है। तो इसको चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक तो एक बार फटाफट जल्दी शेयर कर दो इस सेशन को। तो चलो, चैप्टर क्या है हमारा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2। तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि बायोलॉजी में जनरली कुछ होता है ना, क्या है, बायोलॉजी में अगर हम जनरली कुछ पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम कुछ भी चीजों का ना उसके नाम से पता लगा लेते हैं। किसके नाम से। बायोलॉजी में मोस्टली वर्ड है, क्या है, जितने भी मोस्टली वर्ड है वो किससे रिलेटेड होते हैं, तो उनके नामों से हम कुछ ना कुछ पता लगा लेंगे कि हाँ इस वर्ड से मतलब क्या बताना चाहता है और क्या नहीं बताना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ से देखते हैं, इस वर्ड से समझते हैं। लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन तो आपको पता चल गया, यानी मानव के बारे में, हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, मतलब जहाँ पे हम ऑफ स्प्रिंग खुद की क्या करते हैं, उसमें प्रोड्यूस करते हैं। क्या करेंगे, ऑफ स्प्रिंग खुद की प्रोड्यूस करेंगे। उसी को हमने क्या कह दिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, एक ऐसी एबिलिटी, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसी एबिलिटी जहां पर क्या करते हैं, ह्यूमन अपनी ही काइंड के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। अगर कभी आपको क्या है डेफिनेशन लिखने को अगर मिल जाए तो क्या लिखोगे, रिप्रोडक्शन इज अ टाइप वेयर, क्या लिखोगे, रिप्रोडक्शन इज अ टाइप, यानी एक ऐसा टाइप है जहां पर ह्यूमंस या फिर जहां पे कोई भी स्पीसीज प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग, मतलब कोई भी स्पीसीज है वो खुद की ही क्या करेगी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी, दूसरे की तो करेगी नहीं, यानी कोई दूसरी स्पीसीज तो करेगी नहीं। सेम स्पीसीज में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर ये क्या होगा, अगर ये डिफरेंट में हो जाएगा, मान लो सपोज करो डिफरेंट स्पीसीज में हो जाएगा, तो आगे जितनी भी जनरेशन होंगी, जनरेशन क्या बेसिकली जो बोर्न होगा वो कैसा होगा, इनफर्टाइल होगा। कैसा होगा, इनफर्टाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल डंकी और एस, क्या है, डंकी और एस, जब इन दोनों से क्या होता है, जब ये क्या करते हैं बेसिकली म्यूटेशन करते हैं, आई मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काइटस कह लो, ठीक है। जब भी करते हैं तो उसका क्या होता है, म्यूल बनता है। म्यूल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब म्यूल कैसा होता है, तो बेसिकली म्यूल क्या होगा, इनफर्टाइल, उसे क्या हिंदी में बोलते हैं खच्चर। क्या होता है, खच्चर। तो कैसा होता है वो, तो वो होगा इनफर्टाइल। कैसा होगा वो, इनफर्टाइल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक चीज आपको याद रखना है, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या है, रिप्रोडक्शन, वो भी कैसे है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। मतलब दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, ये तो आपको पता होगा, कितने, दो टाइप्स के। पहला कौन सा है, तो पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद है ना आपको, पहला क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने, दो पेरेंट में रिक्वायर होते हैं, सेक्सुअल में कितने होते हैं, वन पेरेंट। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, खुद की ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। क्या होता है, खुद की ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। चलो, आपने बेसिकली अभी इंट्रोडक्शन का एक क्या है, इंट्रो पढ़ लिया कि इंट्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या, ह्यूमंस की बात। अब जैसे रिप्रोडक्शन आपने पढ़ लिया, खुद की काइंड में प्रोड्यूस करेंगे। अब ह्यूमन में तो बेसिकली इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे वो सब देखेंगे, फिर उसके बाद अपने आज के हम टॉपिक पर आएंगे। देखो सबसे पहला है, ये हम टॉपिक कवर करेंगे, क्या है, ये जो कुछ टॉपिक है इनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहला देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या होगा, यहाँ पे हम एक लाइन वाइज, ठीक है, क्या है, लाइन वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे।
कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या कंसिस्ट है, और मतलब ठीक है। फिर आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, उसके पास क्या क्या होता है, कैसे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, तो इसके अंदर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे पार्ट पता चल जाएगा किधर से प्रोड्यूस होते हैं और उसके साथ क्या क्या फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे गैमेट कैसे फॉर्म होंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर गैमेट कैसे फॉर्म होंगे, गैमेट फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें एक में मेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेट की फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या करेंगे कि गैमेट्स कैसे बनते हैं उसकी हम यहाँ पे देखेंगे कि गैमेट्स एक्चुअली बन कैसे रहे हैं, यानी जो स्पर्म एंड ओवा होता है, ठीक है, स्पर्म एंड ओवम जो प्रोड्यूस होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं। फिर मैंचुरेशन साइकिल, जिसे और क्या कह देते हैं, पीरियड्स कह देते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, जो क्या है साइक्लिक चेंजेज है। तो मैंचुरेशन साइकिल को ही पढ़ेंगे कि आखिरकार मैंचुरेशन साइकिल आती कैसे और उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे क्या रीजन है, कैसे फॉर्मेशन होती है, मंथली साइकिल क्यों होती है, वीकली क्यों नहीं होती, इसके पीछे रीजन पढ़ेंगे। और जो एक लेयर ब्रेक होती है, ठीक है, जो एक लेयर ब्रेक होती है तो वहां पे इसका नाम भी पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, क्योंकि जो मैंचुरेशन साइकिल है ना, जो मैंचुरेशन साइकिल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस लिए कि अगर मैंचुरेशन साइकिल नहीं आएगी तो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा, कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ना ही इम्प्लांटेशन हो पाएगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन का तो मतलब समझते हो ना आप, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जहां पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, यानी स्पर्म एंड ओवम जहां पे फ्यूज होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या है, जब जायगोट बनेगा फिर डेवलप करके यूट्रस की बॉल पे क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। फिर क्या, यहाँ से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे क्या हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव हुई यानी वो चिपक गया, ठीक। क्या, इम्प्लांटेशन, जैसे क्या हुआ, वो चिपक गया। फिर क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होगा। तो हम उसमें देखेंगे किस मंथ में क्या क्या उसके अंदर कौन से डिजिट्स, हार्ट, आईलिड, डिजिट, लिम्स कैसे डेवलप हो रही, मतलब हाथ, पैर, दिल, ये सब कब डेवलप हो रहे हैं, तो कहाँ पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। फिर है पोस्चुरेशन एंड लैक्टेशन, मतलब पोस्चुरेशन कहते हैं डिलीवरी, क्या कहते हैं, डिलीवरी टाइम, यानी जब बच्चा क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। तो डिलीवरी का टाइम क्या होता है यहाँ पे, अब वो क्या होगा, यहाँ पे उसका डिलीवरी कराई जाएगी। लैक्टेशन में क्या होता है कि बच्चा जो मिल्क पीता है, तो कोई एक मदर है, ठीक है, मदर है, तो उसमें मिल्क प्रोड्यूस कैसे होता है, मिल्क प्रोड्यूस कैसे होता है, उसके पीछे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या है, उसके पीछे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। इतने सारे टॉपिक है ना, इसमें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलो हम आज के अपने पहले टॉपिक्स पे चलो चलते हैं अपन, ठीक है। आज के हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का क्या नाम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, यानी हमने पढ़ तो लिया कि ह्यूमन में देखो दो यहाँ पे क्या होते हैं, पेरेंट्स पेयर होते हैं, एक मेल होती है, फीमेल होती है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल क्या क्या होता है, मेल के पास देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, उनके पास क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहले टेस्टिस। क्या होंगे, टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि अल्टीमेट फॉर्मेशन तो यही करते हैं। क्या करते हैं, इसी के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। मतलब आप इसे मतलब ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली यही करते हैं, लेकिन हाँ इनके अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर मतलब टेस्टिस के इनसाइड क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, ये आपको याद रखना है। फिर क्या होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स। क्या होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स। देखो एक बार इसे समझाता हूँ डायग्राम से। तो ये हो गया टेस्टिस। क्या ये, टेस्टिस, ठीक है, क्या है, टेस्टिस है। अब टेस्टिस, इसके अंदर क्या होगा, स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, क्या होगी, स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन तो होगी, प्रोडक्शन तो होगी, बाहर कैसे निकलेगा, तो उसके लिए होती है एक्सेसरी डक्ट्स। उसके लिए क्या होती है, एक्सेसरी डक्ट, जो इसे क्या करती है, कैरी करने का काम करती है। देखो यहाँ से कितनी सारी जा रही है, जैसे अब ये वासा फ्रेंसिया, वासा डिफरेंसिया, ठीक है, एपिडाइमिसिस, ये सारी क्या करती है, इसे ले जाने का काम करती है। तो सबसे पहले आएगी रेटे टेस्टिस। क्या आएगी, रेटे टेस्टिस, जो यहाँ पर आएगी। रेटे टेस्टिस से जाएगा फिर कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस, एपिडाइमिसिस,
फिर यहाँ पे जाके फिर ये एक्सेसरी ग्लैंड्स के पास जाएगा, और ग्लैंड से पास होकर फिर जाके यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस से होके क्या हो जाता है, क्या होता है, बॉडी से आउट हो जाता है। क्या होता है, ये बॉडी से आउट हो जाता है। तो देखो पूरा ऐसे जाता है, ये पूरा इस तरीके से जाता है ये। तो ये क्या है, ये हमें याद रखना है, इसे क्या करना है, याद रखना है, इसे याद रखना है। एक एक करके पढ़ेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड्स, ग्लैंड मैंने जैसे बताया यहाँ पर जितनी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनिफेरस सेमिनिकल वेसाइकल ग्लैंड, और एक और होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। 3 ग्लैंड होती हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इनका भी काम क्या है कि ये कोई लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, तो कोई किसी चीज में करती हैं। तो वहां पर भी आपको नियम समझेंगे कि एक्सेसरी ग्लैंड का क्या है। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्चुअली जो एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ह्यूमंस का, आई मीन मेल का, वो कैसे दिखता है, ह्यूमन मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है किसका ऐसा दिखता है, और क्या उसके ऊपर मतलब कवरिंग होती है, कैसा होता है, यहाँ पर बेसिकली ये देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, अगर आपको, चलो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टेस्टिस के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको अगर कहीं भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पे जैसे डाउट लगे, तुरंत ही क्या करोगे आप, कमेंट करोगे कि भैया यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्टिस के बारे में। ठीक है, क्या है टेस्टिस, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस आर प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमें ये तो पता चल गया टेस्टिस क्या है, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल। जैसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा, क्योंकि यही क्या कराएंगे, प्रोडक्शन ऑफ, ये क्या करवाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। क्या करवाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन कराने का काम करेंगे। फिर देखो टेस्टिस का और लोकेटेड कहाँ है, टेस्टिस लोकेशन का है, मतलब ये कहाँ है, इनकी लोकेशन है, ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि वेयर इज द टेस्टिस लोकेटेड, टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, टेस्टिस लोकेटेड होते हैं बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कहां पर प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में। कहां पर, स्क्रोटम में। इसे क्या कहते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। हिंदी में बोलते हैं थैलीनुमा संरचना। एक थैलीनुमा संरचना में कहां, देखो सबसे पहले बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है। कहां पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे में। और कहां पे, स्क्रोटम में। कहां होता है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम कहां प्रेजेंट होता है, तो इसे बोल दोगे बिलो द एब्डोमिनल कैविटी एंड आउटसाइड द बॉडी। अगर इधर से लिख दूं, एंड आउटसाइड द बॉडी इन स्क्रोटम। ठीक है, कहां पे, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, और कहां पर प्रेजेंट है, एंड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, इन स्क्रोटम। कहां पे प्रेजेंट है, स्क्रोटम में प्रेजेंट है। कहां पर है, स्क्रोटम में। अब स्क्रोटम कहां होता है, चलो एक बार डायग्राम से देखते हैं। स्क्रोटम देखो ये रही एब्डोमिनल कैविटी। क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बिलो, यानी पेल्विक रीजन एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पे क्या होता है, पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन के बिलो है। और ये देखो यहाँ पे ये आउटसाइड द बॉडी है। क्या ये आउटसाइड द बॉडी है, क्या है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर है ना। स्क्रोटम, स्क्रोटम मतलब क्या, एक थैली है, थैली लाइक संरचना है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, टेस्टिस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर ही क्या होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में। अब अच्छा, स्क्रोटम की, टेस्टिस स्क्रोटम में ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। टेस्टिस स्क्रोटम में ही क्यों प्रेजेंट है, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि मैंने बताया था, जो टेस्टिस का जो मेन जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, वो टेस्टिस में होगा। कहाँ पर होगा, वो होगा टेस्टिस में। तो जो स्क्रोटम है ना, क्या है, स्क्रोटम किसमें हेल्प करता है, तो स्क्रोटम करता है, स्क्रोटम हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की प्रोडक्शन करने वेल करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए ना, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए हमें 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, लोअर चाहिए। क्या चाहिए, लोअर चाहिए। जैसे जो हमारा क्या होता है, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, हमारा बॉडी का क्या है, टेम्परेचर। सपोज करो अब जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है
वो मान लो 33 डिग्री सेल्सियस है, यानी 33 डिग्री सेल्सियस है, 33 डिग्री क्या है, सेल्सियस है। अब क्या है, अब अगर यही सेल्सियस हमारे स्क्रोटम में, मतलब अगर इसी मतलब क्या है 33 डिग्री सेल्सियस में जो ह्यूमन है ना, वो कभी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। जो ह्यूमन मेल है वो उसमें कभी भी वो स्पर्म का प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। अगर ह्यूमन की बॉडी 33 है, 35 मान लो, 35 मान लोगे तो हमेशा क्या है उसे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए। अगर मान लो 33 है तो उसे कितना चाहिए, 31 चाहिए, या फिर 30 चाहिए, 30.5 मान ले, 30 चाहिए। ठीक है, किसमें, सेल्सियस में इतना चाहिए। याद रखना सेल्सियस में, केल्विन में नहीं होगा ना, फ़ारेनहाइट में होगा ना, केल्विन में होगा ना, फ़ारेनहाइट में होगा। आपको पता है अच्छे से कि 1 सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, कितना केल्विन होता है, 273.15 केल्विन होता है, याद है ना। तो यहाँ पर याद रखना जो ह्यूमन बॉडी में अगर स्पर्म का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन के लिए कितना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। क्या चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री तक टेम्परेचर क्या है वहां पर कम चाहिए, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, तभी जाके स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। तो ये आपको याद रखना है, क्या करना है, ये आपको याद रखना है। अब जो क्या है, टेस्टिस है, क्या है, टेस्टिस है, इसको मान लेते हैं टेस्टिस। ये क्या है, ह्यूमन टेस्टिस है। तो टेस्टिस हमेशा क्या होते हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, पेयर में ये प्रेजेंट होते हैं, सिंगल नहीं होते। कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। कहां पर होंगे, स्क्रोटम में होंगे। अब चलो इनकी लेंथ देख लेते हैं। जो टेस्टिस की लेंथ है वो कितनी होती है, तो वो 4 to 5 सेंटीमीटर। अब जो इनकी लेंथ होगी ना, क्या होगी, जो लेंथ होगी यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ होगी कितनी होगी, वो कितनी होगी, वो 4 से 5 सेंटीमीटर होगी। कितनी, 4 से 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आता है विड्थ। विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई। वो कितनी होती है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां से यहां तक की, ठीक है, यहां से यहां तक की क्या होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर की इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। इतनी इसकी चौड़ाई है। इसको याद रख लेना। जो लेंथ, जो टेस्टिस की लेंथ एंड ब्रेथ है, क्या है, जो लेंथ एंड ब्रेथ या विड्थ कह लो बेसिकली, वो क्या होती है, उसको आपको याद ही रखना है। एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं कि स्पर्म की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। अब ये शेप कैसा होता है, अगर कोई पूछ ले टेस्टिस का शेप क्या होता है, तो क्या बताओगे, ये होता है ओवल शेप। किसमें होता है, ओवल शेप। सर्कुलर मत बताना कभी भी, ना सर्कुलर बताओगे ना स्पेरिकल बताओगे। क्या, ना सर्कुलर ना स्पेरिकल, ओवल शेप। अंडा होता है ना जैसे, जो बेसिकली क्या होता है, एग होता है। एग हमारे किसमें होता है, ओवल शेप में होता है। ठीक उसी प्रकार जो यहाँ पे क्या टेस्टिस है, वो भी क्या होता है, ओवल शेप में होता है। टेस्टिस क्या होगा, ओवल शेप में होगा। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, एक बार बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ एक बार, यहां तक कोई डाउट है। तो देखो ये जो टेस्टिस है ना, ये जो टेस्टिस है कहां प्रेजेंट है, स्क्रोटम में प्रेजेंट है। कहां पर है, स्क्रोटम में प्रेजेंट है। टेस्टिस की देखो यहाँ पे लेंथ कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैसा शेप है, ओवल शेप है। टेम्परेचर क्या चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। 2 से क्या है, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। जो मैंने लिखवाया है ना जितना, वो सारा आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा। क्या है, वो सारा उतना आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा। चलो अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि अब टेस्टिस है ना, वो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस अभी डिवाइड होगा। टेस्टिस क्या होगा, डिवाइड होगा। इसके कैसे डिवाइड होता है, तो देखो ईच टेस्टिस क्या होगा, ईच टेस्टिस डिवाइड इनटू 25। जो एक टेस्टिस है वो कितने में डिवाइड हो जाएगा, 250
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी एक टेस्टिस है। टेस्टिस की लेंथ हमने क्या याद की थी? 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी थी? 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? विड्थ होगी। अब उस विड्थ में इसके अंदर ना 250 कंपार्टमेंट, यानी 250 हम बेसिकली बोलते हैं कि इसके पास टिब्यूल है, लोब्यूल्स है। जैसे कोई एक क्या ही टेस्टिस है, ठीक है? तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्या होंगे? बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे। कितने होंगे? 250। कितने होंगे? 250। ये याद रखना, कितने होंगे? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब क्या होता है? ईच लोब्यूल हैज 1 2 3, मतलब 1 से 3 हाईली कोलाइड, क्या है? हाईली कोलाइड सेमनीफेरस टिब्यूल। मतलब अब क्या हमने देखो सबसे पहले क्या पढ़ा कि एक टेस्टिस है वो कितने डिवाइड हो गया? 250 किसमें? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। किसमें हुआ? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। अब एक लोब्यूल के पास 1 से 3 हाईली कोलाइड सेमनीफेरस टिब्यूल है। क्या एक लोब्यूल के पास 1 से 3 क्या है? हाईली कोलाइड सेमनीफेरस टिब्यूल है। ये बहुत और ज्यादा क्या हो गए? ये और ज्यादा क्या है? ये और ज्यादा हाईली कोलाइड है। मतलब इन सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर और ज्यादा ऐसे हाईली कोलाइड क्या प्रेजेंट होंगे? सेमनीफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? सेमनीफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? हाईली कोलाइड 1 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पहले ही बताओ, फिर आगे और बढ़ते हैं। इतना यहां तक आ गया कंप्लीट? टेस्टिस क्या होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, इनकी लेंथ और विड्थ कितनी है? ठीक है, लेंथ और विड्थ कितनी है, ये कैसे डिवाइड होते हैं। यहाँ के बाद अब हम पढ़ेंगे इसके पास सेल भी होती हैं। कितनी? कुछ सेल होती है, उन सेल के हम टाइप से पढ़ेंगे। तो अगर फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि कहां से आपका कोई अगर डाउट है तो। अनिमिता कुमारी, हेलो सर। हेलो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। आपको कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर, चलो किसी को डाउट तो नहीं है। अब क्या हो गया? टेस्टिस है, हमने पढ़ लिया। इसके पास क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं। कितने हो गए? अगर ये सपोज मान लो, सपोज करो कि अगर हम एक टेस्टिस की बात करें, क्या है? एक टेस्टिस की बात करें, अगर एक टेस्टिस के पास करें तो टोटल कितना बताएंगे? टोटल कितने इसके पास सेमनीफेरस टिब्यूल होंगे? टोटल कितने सेमनीफेरस टिब्यूल होंगे? अब 250 कंपार्ट के पास 1 से 3, तो हम इसे क्या बोल देंगे? 250 से 750। कितना? 250 से साढ़े कितना है? 700 सेमनीफेरस टिब्यूल होते हैं। क्या हो गया? सेमनीफेरस टिब्यूल होते हैं। याद रखना, एक टेस्टिस के पास अगर हम सिंगल टेस्टिस की बात करें, एक टेस्टिस के अगर सिंगल टेस्टिस की बात करें तो उसके पास 250 से 750 क्या होते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल होते हैं। कितने? 250 से 750 सेमनीफेरस टिब्यूल होते हैं। क्योंकि अगर एक के पास यहाँ पे अब सभी, जैसे हमने यहाँ पे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के पास कितने? 1 से 3 हाईली कोलाइड सेमनीफेरस टिब्यूल है। क्या है? हाईली कोलाइड सेमनीफेरस टिब्यूल है। क्या होते हैं? इसके पास कुछ सेल होती है। क्या होती है? कुछ सेल होती हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़े? एक होता है लेडीज सेल, एक होता है सर्टोली सेल। क्या होता है? एक होता है लेडीज सेल और एक क्या होता है? सर्टोली सेल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सर्टोली सेल। इसके बारे में, सर्टोली सेल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे सर्टोली सेल की। सर्टोली सेल कैसी होती है, क्या काम है उसका, कहां पे प्रेजेंट होती है, कहां पर प्रेजेंट होती है। तो सर्टोली सेल है ना, वो कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन सेमनीफेरस टिब्यूल। कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल में प्रेजेंट होती है। काम क्या है इसका? तो काम देख लो। सर्टोली सेल का काम है प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। अब
अब जो स्पर्म है ना, हम गैमेटोजेनेसिस में पूरा पढ़ेंगे। क्या गैमेटोजेनेसिस में इसका हम पूरा पढ़ेंगे कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्म जैसे बनेगा तो लास्ट जो होता है स्पर्म बनता है वो स्पर्म मदर सेल से, जिसे हम क्या कहते हैं एसएमसी, स्पर्म मदर सेल। स्पर्म मदर सेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो कहां जाएगा? फिर वो कहां जाएगा? स्पर्मेटोजोआ से हो जाता है सर्टोली सेल के पास। क्यों? नरिशमेंट लेने। क्या करने जाता है? नरिशमेंट लेने जाता है। कहां पर? सर्टोली सेल। कहां प्रेजेंट होती है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। काम क्या है इसका? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। चलो आपको इस पे दिखा भी देता हूं। एक और सेल होती है, इसका नाम है लेडीज सेल। तो देखो, एक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के पास 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। यही बताया ना आपको। अब एक सेल के पास मतलब जितनी सेल है टेस्टिस में, जितनी सेल है, सबसे पहले तो बताया आपकी क्या है? सर्टोली सेल। क्या काम है? कहां प्रेजेंट है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। काम क्या है इसका? जितने भी क्या है डेवलपिंग स्पर्म होंगे, स्पर्मेटोजोआ बेसिकली कह सकते हो आप, जितने भी स्पर्मेटोजोआ होंगे क्या देगा? उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जब वो इम्बेडेड होंगे किसमें? सर्टोली सेल में। क्या होंगे? जब वो इम्बेडेड होंगे सर्टोली सेल में, तब जाके क्या होगा? वहां पर क्या मिलेगा? उनको नरिशमेंट मिलेगा। क्या होगा? उनको नरिशमेंट मिलेगा। वैसे सर आप कहां से हो? बस ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर बताते हैं कहां से हैं। तो कहां से हो गया? देखो, सर्टोली सेल हो गया। क्या हो गया? सर्टोली सेल हो गया। प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। ये क्या करते हैं? जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? काम। सेकंड क्या है? सेकंड को कहते हैं लेडीज सेल। क्या बोलेंगे? लेडीज सेल। क्या होती है? लेडीज सेल। अब ये फॉर्म कहां से होती है? तो ये होती है इंटरस्टिशियल सेल से। क्या है? इंटरस्टिशियल सेल से। कहां पर होता है? इंटरस्टिशियल सेल से इनका फॉर्मेशन होता है। किधर से होगा? इंटरस्टिशियल सेल। अब इंटरस्टिशियल सेल से पहले आपको इंटरस्टिशियल स्पेस समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? इंटरस्टिशियल स्पेस समझना पड़ेगा। तो क्या काम होता है? देखो एक बार, लेडीज सेल का इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं? वहां से ही प्रोड्यूस होती है। इसे इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल सेल भी इनको नाम से बोलते हैं। कहां पे होता है? तो इंटरस्टिशियल स्पेस पे। क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। वहां से क्या होते हैं? सेल वहां पर प्रेजेंट होते हैं। उधर से इनका काम क्या है? फॉर्मेशन क्या करती है? अगर हम कहेंगे ये फॉर्मेशन क्या करती है, या फिर हम बोलेंगे प्रोडक्शन क्या करती हैं, तो प्रोडक्शन आप बताओगे। प्रोडक्शन करती है मेल हार्मोन। क्या करती है? मेल हार्मोन। एंड्रोजन। एंड्रोजन। और कौन सा? टेस्टिट्रोन। कौन सा? टेस्टिट्रोन। दो हार्मोन, एंड्रोजन एंड टेस्टिस्टेरोन। दो हार्मोन है बेसिकली जो फॉर्मेशन ये करती हैं। तो एंड्रोजन, अगर आपसे कभी पूछा जाए एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन मतलब आप ये मत समझ लेना कि कोई इसके अंदर टेस्टोन नहीं है। एंड्रोजन होता है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। अगर आपको बोला जाए कि एंड्रोजन क्या है, क्या एंड्रोजन क्या है, तो उसमें क्या बोलोगे आप? ग्रुप ऑफ हार्मोन। ग्रुप ऑफ हार्मोन। एंड्रोजन क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। इसमें से भी क्या? इसमें से भी जो सबसे मेन होता है वो कौन होता है? वो टेस्टिस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टिस्टेरोन हार्मोन होता है। क्या होता है? टेस्टिस्टेरोन हार्मोन होता है। याद आएगा आपको? देखो, जो सर्टोली सेल है वो क्या करती है? वो डेवलपिंग जो अब स्पर्म होंगे ना उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगी। क्या करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगी। फिर क्या आती है? फिर लेडीज सेल आती है, जिसे और क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। जिसे और क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल। वो क्या करेगी? वो फॉर्मेशन करती है मेल हार्मोन्स के। क्या? मेल हार्मोन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन को और क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स, यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से सबसे जो मैन है वो क्या है? टेस्टिस्टेरोन। अच्छा, इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? टेस्टिस्टेरोन का। अगर टेस्टिस्टेरोन का कभी काम पूछा जाना तो क्या करता है? टेस्टिस्टेरोन क्या करता है? टेस्टिस्टेरोन अगर पूछा जाए क्या काम करता है, तो ये मेल के ना क्या है? मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। क्या करता है? डेवलप करता है या फिर मैनेज करता है। फिर जो भी चेंजेस होते हैं ना, जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से। या जितने भी हार्मोनल चेंजेस है, क्या है? हार्मोनल चेंजेस है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं किसमें? हमारी बॉडी में। वो किसके वजह से होते हैं? वो होते हैं टेस्टिस्टेरोन की वजह से। किसके?
टेस्टोस्टेरोन के वजह से जितने भी हार्मोनल चेंज है हमारी बॉडी में वो सब होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, हमारी पिच, जो हमारी आवाज है वो क्या होती है, थोड़ी सी भारी होती है, भारी होती है ना एज कम्पेयर टू किससे, लड़कियों की। लड़कियों क्या होते हैं पतली, और हमारी कैसे एकदम भारी आवाज होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, हेयर ग्रो, क्या होगा, हेयर ग्रो, मतलब बहुत ज्यादा पूरी बॉडी में क्या होते हैं, हेयर ग्रो होते हैं। और इसके साथ ही जितने करेक्टर होते हैं, ठीक है, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं उसके लिए अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन, क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। और साथ साथ ये स्पर्म की प्रोडक्शन में भी क्या करता है, स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्पर्म की प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। इसीलिए से बेसिकली ना हमने कहा ग्रुप ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, हार्मोन एंड्रोजन, लेकिन सबसे ज्यादा कौन मैनेज, टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि अगर आप प्राइमरी सेक्सुअल कौन मैनेज करता है, प्राइमरी सेक्स हार्मोन कौन है, टेस्टिस, और सेकेंडरी सेक्सुअल मतलब उसके बाद जो सेकेंडरी काम करेगा वो कौन करेगा, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करेगा। पूरी बॉडी में जितना भी जो सेकेंडरी डेवलपमेंट है वो कौन कराएगा, वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन कराएगा। अदर भी हार्मोन्स का काम है बट इसका सबसे ज्यादा काम होता है, क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा काम होता है। अगर एक बार बताओ यहां तक समझ में आया, क्या आपको यहां तक समझ में आया? तो देखो एक ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का टिपिकल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, ठीक है, क्या टिपिकल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये डायग्राम है। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे बहुत सारी सेल होंगी, क्या होगी, इधर बहुत सारी सेल होंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, खाली खाली स्पेस प्रेजेंट होगा, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जहां पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एब्सेंट हो। क्या हो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटसाइड वॉल है, मतलब इसे बोलते हैं अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। देखो यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर होंगी सर्टोली सेल, क्या होंगी, सर्टोली सेल, ठीक है। सर्टोली सेल ये तो होंगी, बाहर का जो एरिया है वो क्या होगी, सर्टोली सेल, ये क्या होंगी, सर्टोली सेल। अब जहां पर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, देखो इंटरस्टिशियल अगर स्पेस के डिफाइन करो क्या बताओगे, द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है वहां पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर लिखना है द रीजन आउटसाइड the seminiferous tubule, the region outside the seminiferous tubule is known as क्या बोलेंगे सम, interstitial spaces। और ये क्या करती हैं, it contain interstitial cell, और इनका क्या काम था, इंटरस्टिशियल सेल का क्या काम था, आपको याद होगा ना अच्छे से। तो इंटरस्टिशियल सेल का काम था हार्मोन्स की प्रोडक्शन। सूरज कुमार, हेलो सर, हेलो। अब बताओ यहाँ तक हमारा जो टेस्टिस के बारे में ना, जो भी हमारे क्या था टेस्टिस के बारे में, यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो चुका है, यहाँ पर खत्म हो चुका है। एक बार बताओ अगर किसी को कहीं भी अगर डाउट है तो, यहाँ पर किसी को अगर कहीं भी डाउट है, अगर डाउट नहीं है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने क्या है वो होगी एक्सेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक जो इतना हमने कंटेंट था वो किसका था, वो था पूरा टेस्टिस के बारे में। चलो अनिता कुमारी पूछ रही थी सर वैसे आप कहाँ से हो, मैं यूपी से हूँ, ठीक है। कहाँ से, यूपी से। प्रेजेंट टाइम में कहाँ हूँ, हरियाणा के मानेसर में। चलो चैनल का है ओम इंस्टीट्यूट मानेसर का, तो मानेसर का है हरियाणा में, तो बेसिकली मैं भी कहूँ हरियाणा में। बाय बॉन्ड का है कर्म भूमि, जन्म भूमि बेसिकली आप कह सकते हो, तो वो यूपी होगी। तो यहाँ तक बताओ, क्या यहाँ तक अगर कोई डाउट है आपको, पूरा जितना हमारा टेस्टिस था, इतना क्या था टेस्टिस के बारे में था, वो सारा क्या यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा, क्या हो गया सारा कंप्लीट में। तो एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ कमेंट करके कि यहाँ तक सारा समझ में आया कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जल्दी बताओ कि भैया ये हमें डाउट है, ये चीज हमें समझ नहीं आई है। चलो आपको यही चीज दिखा देता हूँ जो मैंने स्लाइड में बनाई थी। क्या है, लेडीज सेल इंटरस्टिशियल क्या काम होता है, हार्मोन का प्रोडक्शन करने काम होता है। क्या हो गया, हार्मोन का प्रोडक्शन करने काम। अब हम करेंगे जो एक्सेसरी डक्ट्स, करेंगे क्या, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेसरी डक्ट्स क्या होते हैं और कैसे इनका वर्क होता है। बढ़े आगे फिर।
चलो ठीक है, बढ़ते हैं। उससे पहले डायग्राम पे आते हैं एक बार। देखो इस डायग्राम में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब स्पर्म जाते हैं, स्पर्म की जो मूवमेंट होती है, सूरज कुमार सर आप डेली क्लास कराते हो? नहीं, डेली क्लास नहीं होती है, ये वीकली में 3 बार होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। बेसिकली 3 बार होती है वीक में, ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और आपको इसी बात पे एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, कि जो अब आपकी मंडे से क्लास होगी ना, मंडे से जो आपकी क्लास होगी, जो नेक्स्ट वीक में जो आपकी क्लास होगी, तो देख लेना एक बार। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ओम इंस्टीट्यूट 11th एंड 12th। क्या है? ओम इंस्टीट्यूट 11th एंड 12th, इसको याद रखना। और इसे सब क्या करोगे, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लेना। क्या करोगे? सब्सक्राइब। अब जो क्लासेस होंगी ना, जितनी भी आपकी क्या होंगी, क्लासेस होंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी, कितनी होती है हमारी क्लासेस होती हैं वीक में 3 टाइम। किसमें? मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया और फ्राइडे हो गया। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी उसका तो इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जैसे कि आपको पता है क्या है, टेलीग्राम मिल जाएगा। और जो हमारा क्या था, जो हमारा लक्ष्य बेस था, ठीक है, लक्ष्य बेस के जितने भी वीडियो हैं, लक्ष्य बेस के क्या है, जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। वो क्या है, सारे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने मंडे से आपको सारी जो वीडियो है वो इधर ही मिलेंगी। हम कहां थे? डायग्राम पर थे। क्या थे? डायग्राम पर थे। तो डायग्राम में बेसिकली देखो होता क्या है, डायग्राम में होता क्या है, तो हमने बताया कैसे कैसे इसमें होता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है, टेस्टिस है। ये क्या है? टेस्टिस है। अगर आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं, ये क्या है? टेस्टिस। यहाँ पर टेस्टिस आपको दिख रहा है। अब यहाँ से क्या है, ये कुछ जा रही है डक्स। क्या जा रही है? सबसे पहले यहाँ से कुछ जा रही है डक। उन डक्स का क्या नाम है? रेटेड टेस्टिस। क्या नाम है? रेटेड टेस्टिस। देखो यहाँ से जा रही है ना, सबसे पहले कैरी कर रही है। तो जो सेमनीफेरस टिब्यूल, आपको अच्छे से पता है कहाँ जाएंगे, सबसे पहले स्पर्म जाएंगे सेमनीफेरस टिब्यूल के पास। किसके पास जाएंगे? सेमनीफेरस टिब्यूल। फिर वहां से कहाँ जाएंगे? सर्टोली सेल के पास। क्या जाएंगे? सर्टोली सेल के पास नरिशमेंट लेने। क्या गए यहाँ पे? सर्टोली सेल के पास जैसे ही उन्होंने नरिशमेंट ले ली, क्या लिए? जैसे ही उन्होंने नरिशमेंट ले ली, नरिशमेंट के बाद वो कहाँ जाएंगे? नरिशमेंट जाएंगे रेटेड टेस्टिस के थ्रू होके। कहाँ पे जाएंगे? रेटेड टेस्टिस। यहाँ से गए रेटेड टेस्टिस पे। देखो सबसे पहले लिख रहा है ना रेटेड टेस्टिस। ये जो इतनी है, एक बार और रफ करके दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रही है थिकनेस से, ये जो आपको दिख रही है वो क्या है? वो रेटेड टेस्टिस है। वो क्या है? रेटेड टेस्टिस है। ये जा रही है, देखो बहुत सारी। देखो ये बहुत छोटी छोटी से जा रही है, ये यहाँ पे इतनी जा रही है। क्या है? ये रेटेड टेस्टिस। मतलब कहां से कहां जा रही है? ये देखो टेस्टिस से होके सेमनीफेरस टिब्यूल से होके रेटेड टेस्टिस पे जा रही है। सबसे पहले एक्सेसरी रखते हैं वो रेटेड टेस्टिस है। रेटेड टेस्टिस के बाद कहां जाते हैं? ये रेटेड टेस्टिस के बाद कहां जाते हैं? तो रेटेड टेस्टिस के बाद है वासा इफरेंसिया। क्या है? वासा इफरेंसिया। अब देखो जैसे ये ऊपर आपको और देखने को मिलेगी, क्या है? ये ऊपर देखने को मिलेगी ना एक लेयर सी, ये जा रही है जो, ये जो जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? वासा इफरेंसिया। क्या जा रहे हैं वहां पे? वासा इफरेंसिया। अब वासा इफरेंसिया से होकर कहां जाएगी? एपिडाइमिसिस पे। कहां पर जाएगी? एपिडाइमिसिस पे। इसमें एपिडाइमिसिस बेसिकली ये दिखा रखा है। एपिडाइमिसिस, एपिडाइमिसिस से कहां जाएगी? वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, एपिडाइमिसिस कहां जाएगी? वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस क्या होती है? हमारी लास्ट होती है। वेस्ट डिफरेंस कैसी होती है? वो हमारी लास्ट होती है। ठीक है, ये क्या होगी? लास्ट। ये क्या करती है? कैरी करने का काम। स्पर्म को कैरी करके ले जाएगी कहां पर? अब जाएगी यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड के पास। क्या जाएगी? एक्सेसरी ग्लैंड से फिर क्या? फिर जैसे यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू, क्या है? यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू ये क्या हो जाएगी? बॉडी से आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बॉडी से आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बॉडी से आउट। चलो अब इसी को एक बार यहां से एक और बार समझ लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। क्या है? थोड़ा सा आप ध्यान फोकस और करना, आपको क्लियर हो जाएगा बस सारे आप। क्या है? एक्सेसरी डक्ट, मेल एक्सेसरी डक्ट के बारे में। सबसे पहले कहां से जाएगी? तो सेमनीफेरस टिब्यूल आपको याद रहना चाहिए। पाथवे क्या है? सेमनीफेरस टिब्यूल से जाएगी। इससे सेमनीफेरस टिब्यूल से जाएगी। सेमनीफेरस टिब्यूल से सबसे पहले कहां जाएगी? रेटेड टेस्टिस के पास। किसके? रेटेड टेस्टिस के पास।
अब रेटेड टेस्टिस से फिर कहां जाएगी, तो जाएगी वासा एफ्रेंसिया। क्या है, वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया पे जाएगी। वासा एफ्रेंसिया से फिर कहां जाएगी, वासा एफ्रेंसिया जाएगी एपिडाइमिसिस, एपिडाइमिसिस, ठीक है। एपिडाइमिसिस से कहां जाएगी, तो वैज डिफरेंस, कहां जाएगी, वैज डिफरेंस, वैज डिफरेंस जाएगी। अब ये तो क्या हो गए, ये चार, ये जो चार थी ये थी मैन एक्सेसरी डक्ट, क्या थी, ये मैन आपकी थी, सबसे ज्यादा ये मैन है। सबसे पहले रेटेड टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ओपन हुई, फिर ये कहां जाएंगी, वासा एफ्रेंसिया में। बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन। रेटेड टेस्टिस से गए वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया से एपिडाइमिसिस, और एपिडाइमिसिस से क्या हो गए, वैज डिफरेंस। अब वैज डिफरेंस क्या करेगा, कैरी करने का काम, क्या करेगा, कैरी, किसको करेगा, स्पर्म को। स्पर्म को कैरी करके कहां पहुंचाएगा, स्पर्म को कैरी करके रीच टू एक्सेसरी ग्लैंड, क्या करेगा, एक्सेसरी ग्लैंड तक ले जाएगा, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड तक ले जाएगा। फिर एक्सेसरी ग्लैंड के बाद कहां जाएगा, कहां जाएगा, तो वो जाएगा यूरेथ्रल मीटस, क्या जाएगा, यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस से क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा इजैकुलेशन, क्या हो जाएगा, इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब क्या, अब जो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ था वो आउटसाइड द बॉडी। तो देखो ऐसे ही जाते हैं, सबसे पहले क्या है, रेटेड टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइमिसिस, फिर क्या, वैज डिफरेंस। वैज डिफरेंस से कहां जाएगा, यहाँ पर देखो एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड से फिर होके कहां जाएगा, यूरेथ्रल मीटस, और वहां से क्या हो जाएगा, आउटसाइड द बॉडी, वहां से क्या हो जाएगा, वाइट साइड द बॉडी। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। सूरज कुमार एपिडाइमिसिस में जाएगी, एपिडाइमिसिस में जाएगी सर। स्पर्म की संख्या कितनी होती है, चलो ये बता देता हूं स्पर्म की संख्या कितनी होती है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया ना, ये आ गया ना, देखो यहाँ पर एक बार पाथवेज कैसा होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेड टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया, फिर एपिडाइमिसिस से वैज डिफरेंस से, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब वही बताया ना आपको, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेशन हो जाएगा। यूरेथ्रा, जो इसकी जो यूरेथ्रा की होती है, यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस देखो मैं आपको डायग्राम से फिर से दिखाता हूँ, यूरेथ्रल मीटस होता क्या है। अब ये जो है ना, ये जा रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो पूरी है ना, इसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ये तो यूरेथ्रा हो गया, यहाँ पर आगे की साइड ओपनिंग होती है, आगे क्या होती है, टिप पर आगे की साइड एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग क्या रहता है, इसको ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। उस स्मॉल ओपनिंग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, यूरेथ्रल मीटस। तो यहाँ पर ही इसे हम क्या कहेंगे, इधर से ही इजैकुलेशन होता है, इधर से क्या होगा, इजैकुलेशन होगा, इधर से क्या होगा, इजैकुलेशन होगा। फंक्शन देख लो, रेटेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंस से एपिडेसिस क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वास डिफरेंस क्या करता है, कैरी स्पर्म को इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब ये क्या करके जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट तक देगा। और यूरेथ्रा क्या करता है, पासेस देता है यूरेथ्रल मीटस के थ्रू, क्या हो जाए, बॉडी के साथ इजैकुलेशन हो जाए। तो यहां तक आ गया ना, ये आपको क्लियर। एक्सेसरी डक्ट आ गया, कंप्लीट हो गया आपका कि एक्सेसरी डक्ट्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं। और याद रखना ये टिप बाय टिप प्रेजेंट, मतलब पहले रेटेड टेस्टिस होता है, फिर क्या होता है, वासा एफ्रेंसिया, फिर एपिडाइमिसिस, फिर क्या होगा, वैज डिफरेंस, फिर क्या होगा, वैज डिफरेंस। इसे लाइन वाइज याद करना है, इसे क्या करना है, एज इट इज लाइन वाइज आपको याद करना है, ऐसे नहीं करना बीच में छोड़ देना है, ये आपको एज इट इज याद करना है। तो एक क्वेश्चन था, एक बच्चे का, सूरज का था समथिंग शायद, कि स्पर्म की संख्या कितनी होती है, यानी स्पर्म कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार इजैकुलेशन में, अगर एक बार जैसी स्पर्म की एट अ वन टाइम इजैकुलेशन में अबाउट 200 से 300 मिलियन, क्या है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो जो स्पर्म है ना, जो स्पर्म है बेसिकली आगे का पार्ट था, ये हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में। कहां पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में पढ़ेंगे कि जो स्पर्म, जो हमारी जो क्या होता है, एक बार इजैकुलेशन, जैसे क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो यूरेथ्रा है वो क्या लेता है, यूरेथ्रल मीटस से हमारी बॉडी के आउटसाइड द स्पर्म रिलीज करता है, क्या करेगा, आउटसाइड द स्पर्म रिलीज करेगा। तो एक बार के इजैकुलेशन में कितने जाते हैं स्पर्म, तो याद रखना 200 से 300 मिलियन स्पर्म जाते हैं, कितने, 200 से 300 मिलियन, ठीक है ना। यहां तक क्लियर आपको, एक्सेसरी डक्ट्स कंप्लीट,
एक बार थम्स अप का साइन फटाफट भेज दो अगर यहाँ तक आपको सब क्लियर है। फिर हम मूव करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड के पास, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड्स, फटाफट एक बार थम्स अप का साइन करो अगर सब क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? तो हम इसके आप करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड को चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेमिनल वेसिकल, इससे पहले हम एक्सेसरी ग्लैंड्स मान के चलते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली ग्लैंड है। अगर डायग्राम में देखना है तो डायग्राम में भी देख सकते हो। ये जो पेयर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये येलो, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर। तो बेसिकली जो ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना आपको, ये क्या है? ये है सेमिनल वेसिकल। क्या है? सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल है। क्या सेमिनल वेसिकल है? ये कैसे होती है? पेयर में प्रेजेंट। पेयर में आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर है और दूसरी कहाँ यहाँ पर है, पेयर में, ये आपको दिख रहा है। तो कैसे होती है? पेयर में प्रेजेंट होती है। कंट्रीब्यूट 60 to 75 ऑफ सीमन। अब सीमन क्या होता है? अब सीमन क्या होता है इसको आपको बाद में बताऊंगा, बस अभी आप याद रख लो। ये जो सेमिनल वेसिकल होती है 60 से 75% क्या होती है? सीमन को कंट्रीब्यूट करती है। और किसमें रिच होती है? तो फ्रक्टोज और कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम्स होते हैं इनके पास। क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड देखो एक बार कहां पर है ये प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट ये ग्लैंड है। क्या है? ये सिंगल एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सिंगल ही एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ये पेयर में प्रेजेंट नहीं होता। क्या होगा? ये पेयर में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रहा। यहाँ पर क्या था? पहले सेमिनिफरस सेमिनल वेसिकल, उसके नीचे क्या आता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर क्या आएगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या आएगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है? देखो ये सिंगल है, पेयर नहीं है। क्या है? ये सिंगल है। secrete slightly alkaline milky fluid to enhance sperm motility and survival एसिडिटी वजाइनल एनवायरनमेंट। यानी जो वजाइना में जो एनवायरनमेंट है उसे यहाँ पे क्या करते हैं? स्पर्म के अंदर थोड़ा क्या करते हैं? स्लाइटली अल्कलाइन बनाती है। क्या बनाती है? स्लाइटली अल्कलाइन। और क्या होती है? मिल्की फ्लूइड बनाती है। कैसा? मिल्की फ्लूइड बनाती है, ताकि जब वो क्या वजाइना में जाए, क्या जब वो जाए वजाइना में जाए तो वहां के उस एनवायरनमेंट में खत्म ना हो जाए। क्या हो जाए? बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, बचे रह जाए। इसीलिए क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड इसको अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड देती है। क्या करती है? अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड देती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है क्यूप्रस ग्लैंड। क्या है? क्यूप्रस ग्लैंड इसे भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? क्यूप्रस ग्लैंड। क्यूप्रस ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर में प्रेजेंट होती हैं। किसमें होती हैं? पेयर में प्रेजेंट होती हैं। क्या काम होता है? सिक्रेशन लुब्रिकेट ऑफ द पेनिस एंड न्यूट्रलाइज रिजुअल यूरेथ्रल एक्टिविटी। देखो अगर आपको फिर से अगर इसको पेज में समझना है तो एक बार समझ लो। तो पहले आता है सेमिनल वेसिकल। क्या होता है? सेमिनल वेसिकल। अभी सेमिनल वेसिकल है ना, सीमन और आपको बता देता हूं वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे। सीमन क्या होता है? देखो सीमन होता है, सीमन क्या होता है? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड। क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड। क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड। अभी सेमिनल फ्लूइड क्या होता है? अभी सेमिनल फ्लूइड क्या होता है? तो जो आपको बता रहा हूं ना, क्या पहला हो गया सेमिनल वेसिकल, दूसरा क्या पढ़ा आपने? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या पढ़ा? प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा क्या है? बल्बो यूरेथ्रल। क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो तीन ग्लैंड है ये तीनों मिलकर सेमिनल फ्लूइड को बनाती हैं। क्या बनाती है? सेमिनल फ्लूइड को बनाती हैं। यानी स्पर्म जब एक सेमिनल फ्लूइड के साथ कंपोजिशन बनाता है, याद रखना, स्पर्म जब सेमिनल फ्लूइड के साथ कंपोजिशन बनाता है तब उसे कहते हैं सीमन। तब उससे हम क्या बोलते हैं? सीमन। और पूरे 100% में 60 से 75% स्पर्म, यानी जो सीमन है, जो सीमन कौन बनाता है? 60 से 75% सीमन बनाता है सेमिनल वेसिकल। कौन बनाएगा? सेमिनल वेसिकल ही बनाएगा 60 से 75 स्पर्म। अब इसके पता है इसके पास क्या होता है? ये रिच होता है। किसमें रिच होता है? ये रिच होता है कैल्शियम में। किसमें? कैल्शियम में, फ्रक्टोज में। क्या है? फ्रक्टोज में और एंजाइम्स में। और क्या? एंजाइम्स में, ठीक है। इसमें ये रिच होता है। इसमें क्या है? रिच होता है। आपको एक और पॉइंट लास्ट में बताऊंगा, इसी से रिलेटेड है।
तो क्या होता है इसके पास, कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है, एंजाइम होता है और कुछ यहाँ पे एनर्जी भी होती है इसके पास। क्या होता है, एनर्जी भी होती है। सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, जैसे कैल्शियम प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। फ्रक्टोज एक प्रकार की शुगर होती है, ठीक है, शुगर यानी शुगर से जो हमें एनर्जी मिलती है उसी टाइप की, ठीक है। फिर क्या है, एंजाइम, फिर क्या है, एंजाइम, यानी इसके पास बहुत सारे एंजाइम भी है, क्योंकि आगे फर्टिलाइजेशन करेगा, जैसे वजाइना से थोकिक क्रिविक्स में, यूट्रस में, फिर फैलोपियन ट्यूब में वहां तक जाएगा, तब तक क्या रहना पड़ेगा, उसको जिंदा रहना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए ये जो एंजाइम्स है और इसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये किसमें थी, पेयर में, और ये भी किसमें थी, बल्बो यूरेथ्रल पेयर में। बल्बो यूरेथ्रल क्या होती है, बहुत छोटी होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है। देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना ये दो, अगर इसे रफ कर दूं सभी को तो यहाँ पे ये छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं। एनसीईआरटी अगर आप लेके देखोगे ना तो यहाँ पे ध्यान से छोटे छोटे से होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी क्या होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। तो फिलहाल प्रोस्टेट ग्लैंड का काम समझते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, जब ये कहाँ जाएंगे, वजाइना में, कहाँ जाएंगे, वजाइना। तो वजाइनल इन्वायरमेंट में, वजाइनल इन्वायरमेंट में क्या करें, स्पर्म ना जिंदा रहे, क्या रहे, अलाइव रहे। उसके लिए क्या करती है, उसके लिए क्या करती है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करती है। क्या करती है, प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम टू स्पर्म, यानी स्पर्म को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करती है। और मिल्की फ्लूइड भी क्या करती है, एंड मिल्की फ्लूइड, मिल्की फ्लूइड, ताकि देखो अब कोई चीज फ्लूइडिटी है, एक क्या होगा, सॉलिड है, एक लिक्विड है, कौन मूवमेंट पहले करेगा, कौन मूवमेंट पहले करेगा, लिक्विड करेगा ना। तो क्या करती है, साथ साथ मिल्की फ्लूइड भी देती है। मिल्की फ्लूइड से क्या है, मूवमेंट और ज्यादा फास्ट हो जाए, मूवमेंट क्या हो जाए, फास्ट हो जाए और इनहेंस हो जाए। मूवमेंट फास्ट होगी, इनहेंस होगी, किसका काम हो गया, वो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम हो गया। तो आपको ऐसे काम याद रखने हैं, फंक्शन याद रखने हैं। अब बल्बो यूरेथ्रल का काम होता है लुब्रिकेशन, क्या होता है, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का काम होता है। एक ऐसा क्या करता है, एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है या एक ऐसा लिक्विड रिलीज करता है, क्या करता है, एक ऐसा लिक्विड रिलीज करता है जिससे क्या होती है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिससे क्या होगी, फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिससे फ्रिक्शन लेस हो जाती है, जिससे फ्रिक्शन क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। मतलब जब पेनिस वजाइना में जाता है, जब पेनिस वजाइना में जाता है तो उस दौरान क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जब पेनिस कहाँ जाएगा, वजाइना में जाएगा, उस टाइम पे क्या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, या एक फ्लूइड कह सकते हो, बेसिकली क्या कह सकते हो आप, फ्लूइड कह सकते हो। जैसे वहां पर जाएगा तो क्या करता है, फ्रिक्शन कम करने काम करता है, क्या करेगा, फ्रिक्शन कम करेगा, ठीक है। तो इसका किसका काम हो गया, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम हो गया। बेसिकली आप तो उसी के साथ रहे, स्पर्म के साथ आ रहा है ना, लेकिन उससे पहले ये क्या करता है, इसका एक और काम है जो मैंने बताया था, इसका एक और काम है कि ये पहले ही एक केमिकल रिलीज करता है, फ्लूइड रिलीज करता है, जिससे क्या हो, फ्रिक्शन कम हो जाए, जिससे क्या हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए। फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन यानी इजीली हो जाए, ठीक है, इजीली हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना है। तो उसके लिए मतलब फ्रिक्शन को बेसिकली आप समझ लो, फ्रिक्शन क्या काम करता है, घर्षण होता है ना, फ्रिक्शन, ठीक है, किसी चीज से जैसे अड़ रही है तो वहां पे क्या करता है, उसको लेस करता है, कम से कम होने का ट्राई करता है। किसका काम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, किसका काम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा, जो मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा था, मैन जो आपको पॉइंट बताने जा रहा था, जो क्या है, सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल में आपने पढ़ी लिया, क्या है, सेमिनल वेसिकल में आपने यहाँ पढ़ लिया, क्या करता है, कैल्शियम इसके पास रिच होता है, किसमें होता है, कैल्शियम में बहुत ज्यादा रिच होता है। तो अब आपको एक पॉइंट बताओ ना, कि जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, उसके पास फ्रक्टोज होता है, क्या होता है, फ्रक्टोज, क्या होता है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज एक ऐसी शुगर है, फ्रक्टोज एक ऐसी शुगर है जो हमारी पूरी बॉडी में कहीं नहीं प्रेजेंट है, हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। कौन, फ्रक्टोज। आप कहीं भी देख लो पूरी बॉडी में हमारे, अगर कहीं आपने मतलब पढ़ लो या गूगल पे सर्च लो, पूरी बॉडी में हमारे आपको कहीं फ्रक्टोज नहीं मिलेगी। लेकिन फ्रक्टोज कहाँ मिलती है, तो फ्रक्टोज मिलती है स्पर्म के अंदर। कहाँ मिलेगी, स्पर्म के अंदर मिलेगी फ्रक्टोज, ठीक है, कहाँ मिलेगी, स्पर्म के अंदर ही फ्रक्टोज मिलेगी। तो क्या होगा, इससे यहाँ पता चल जाता है, अगर पता है किसमें हेल्प करता है, तो क्या होता है, हर पर्सन में ना थोड़ा थोड़ा सा मतलब कंपोजिशन होता है, डिफरेंट होता है। तो ड्यूरिंग द रेप केस, रेपिस्ट हो गया, या सेक्स डिटर्मिनेशन करना होता है, पैटर्निटी टेस्ट होते हैं, ठीक है। रेपिस्ट को चेक, मतलब यहाँ पे अगर कोई जो पुलिस है, ठीक है, अगर वो क्या कर रही है, एग्जामिन कर रही है कि इनमें से इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इनमें से कौन है, ठीक है, या फिर क्या पैटर्निटी टेस्ट हो, यानी मतलब कौन बाप है, तो पैटर्निटी टेस्ट भी होता है, जैसे मैटरनिटी टेस्ट होगा, पैटर्निटी टेस्ट भी होता है। तो उनको एग्जामिन करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या होता है कि स्पर्म लेते हैं, और स्पर्म क्या है, खूबी क्या है कि उसके पास एक फ्रक्टोज होता है जो पूरी बॉडी में कहीं नहीं होता। फ्रक्टोज पूरी बॉडी में कहीं नहीं होता। फ्रक्टोज बेसिकली हम कहते हैं कि फ्रूट शुगर होती है, क्या होता है, फ्रूट शुगर। जैसे ग्लूकोज पढ़ा है ना आपने, ग्लूकोज पढ़ा है, मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज सिर्फ और सिर्फ स्पर्म में ही प्रेजेंट है और कहीं प्रेजेंट नहीं है।
ये आपको याद रखना था, नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के आप लिख लोगे फ्रक्टोज प्रेजेंट ओनली इन स्पर्म, स्पर्म के अलावा हमारी बॉडी में, स्पर्म के अलावा नोवेयर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मतलब उसके अलावा हमारी बॉडी में, उसके अलावा हमारी बॉडी में फ्रक्टोज कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। क्या है? फ्रक्टोज कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। सर आपका कोई ऐप है? अभी तक ऐप नहीं है, बेसिकली यूट्यूब पे आओगे, ऐप तो नहीं है अभी, ठीक है। अभी आप इसमें आओगे, यूट्यूब में आओगे, यूट्यूब में ओम इंस्टीट्यूट मानेसर है, और दूसरा जो अब आपकी मंडे से क्लास होगी, बेसिकली अभी 2-3 दिन तो इसी में होगी, जो आपकी वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास होगी वो तो उसी दिन होगी, लेकिन जो आपकी मंडे को क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगी वो होगी ओम इंस्टीट्यूट 11 एंड 12 में, ठीक है। इस वाले में होगी, इस वाले में होगी। अनामिका का क्वेश्चन क्या है कि पिट्यूटरी, थायराइड, एडेनिन, पीनल ग्लैंड्स, गोनाड्स, बेसिकली ये ग्लैंड नहीं है, हम बात कर रहे हैं मेल की। किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी ग्लैंड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन सी ऐसी कंपोजिशन है, वहां पर वो ग्लैंड है। तो यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही, याद रखो, यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही, मेल के अंदर बात हो रही है। तो डायग्राम से एक बार देख लो, क्या हो गया, डायग्राम से आप देख लो, एक बार दिखाता हूं आपको डायग्राम। ये देखो डायग्राम है, अभी कंपोजिशन है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कौन सा है? सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया, आपका क्या हो गया, प्रोस्टेट हो गया, बल्बो यूथरल ग्लैंड हो गया। तो ये सारी आपकी क्या होगी? ग्लैंड्स होंगी। ये सब क्या होगी? ये सब आपकी ग्लैंड्स होगी। सूरज आप बता दो, क्या बता दूं? लिक्विड का नाम बताओ सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। चंदन सिंह। लिक्विड क्या? सेमिनिफेरस टिब्यूल एक फ्लूइड करते हैं, उस फ्लूइड का वैसे नाम मतलब सीमन है, बेसिकली क्या होता है? सीमन होता है, सेमिनल फ्लूइड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सेमिनल फ्लूइड। वो रिलीज करते हैं, ठीक है। वो क्या है? रिलीज जब मिक्स करते हैं, मतलब सेमिनल फ्लूइड जब स्पर्म के साथ कंपोजिशन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। स्पर्म जब सेमिनल फ्लूइड के साथ कंपोजिशन करे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सीमन। उसे क्या कहेंगे हम? सीमन कहेंगे। क्या कहेंगे? सीमन। क्लियर हो गया ना आपको? तो देखो लास्ट जो हमारा बचा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जल्दी से पढ़ लेते हैं। लास्ट जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? तो देखो, पेनिस कंटेन स्पेसिकल इरेक्टिव टिश्यू टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, इट एनलार्ज टिप ग्लैंड पेनिस कवर्ड बाय फोरस्किन। अब देखो जो पेनिस का बाहरी, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहर। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहरी रूप, ठीक है ना। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहर, बाहर की तरफ। तो जो एक्सटर्नल होता है, जो मतलब पेनिस होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे यूरेथ्रल मीटर्स होगा और इस पे एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड पेनिस। डायग्राम ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब समझने के लिए आपके लिए बस इतना है कि देखो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम को देखो, जो नीचे प्रेजेंट है ना, देखो एक बार बना ही देता हूँ थोड़ा सा। तो बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? ये बाहर, पहले जो समझ लो पेनिस, पेनिस है ना एक मस्कुलर टिश्यू है, पेनिस में कोई भी बोन नहीं होती। पेनिस है ये जो पूरा है ना, ये इसे कहते हैं पेनिस। इसे क्या बोलेंगे? पेनिस। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसे क्या कहेंगे? पेनिस। क्लियर? जो पेनिस होता है उसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं जिसे क्या कहते हैं? इरेक्टिव टिश्यू होते हैं, इरेक्टिव सेल्स होती हैं, जो क्या करते हैं? जो स्पर्म की मस्कुलर मतलब मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। जो पेनिस है वो इरेक्टिव है, एनलार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। क्या है? पेनिस एनलार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? किसकी वजह से हो सकता है वो याद रखो। क्यों होगा? तो स्पेशल इरेक्टिव टिश्यू है उसके पास। क्या है? स्पेशल इरेक्टिव टिश्यू, जो किसमें हेल्प करता है? जो पेनिस के एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। याद रखना, पेनिस की एनलार्जमेंट में कौन हेल्प करेगा? एनलार्जमेंट में कौन हेल्प करेगा? तो वो कौन सी है? इरेक्टिव टिश्यू। इरेक्टिव टिश्यू। और पेनिस का आपको काम पता है, इंसेमिनेशन कराता है। इंसेमिनेशन मतलब, इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म को बॉडी से आउट करना। इजैकुलेशन क्या होगा? इजैकुलेशन। यानी देखो यहाँ से क्या होगा? यूरेथ्रल मीटस से बॉडी से क्या करेगा? रिलीज करेगा।
ये क्या करेगा, बॉडी से रिलीज करने का काम करेगा। अब इसकी फोर स्किन होती है, मतलब जो ऊपर की तरफ जो स्किन होती है, ये जो देखो ग्लैंड पेनिस पे जो स्किन है ना, ग्लैंड पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है, उसे कहते हैं फोर स्किन। उसे क्या कहते हैं, फोर स्किन। क्या होता है, फोर स्किन। ये भी, ये फोर स्किन होती है, लूजली फोल्डेड होती है। कैसे होती है, लूजली फोल्डेड। फोर स्किन कैसे होगी, तो याद रखना, फोर स्किन होगी आपकी लूजली फोल्डेड। लूजली फोल्डेड फोर स्किन होती है। इन लार्ज टिप होती है ग्लैंड पेनिस, मतलब जो पेनिस का एंड होता है ना। अब डायग्राम का काम तो है नहीं, या फिर नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। अब क्या होता है, जो ग्लैंड पेनिस क्या होगा, जो ग्लैंड पेनिस क्या होता है, जो पेनिस के टिप पे प्रेजेंट हो, जो क्या हो, पेनिस के टिप पर प्रेजेंट हो। पेनिस के टिप पे प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंड पेनिस। यानी पेनिस के टिप पे प्रेजेंट एक क्या है, पार्ट होता है, उसे कहते हैं ग्लैंड पेनिस। और ग्लैंड पेनिस पे भी क्या होता है, एक कवरिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, फोर स्किन। उसे क्या बोलते हैं, फोर स्किन। याद रखना, क्या बोलेंगे, फोर स्किन। फोर स्किन कैसी होती है, लूजली फोल्डेड। फोर स्किन कैसे होती है, लूजली फोल्डेड होता है। याद रहेगा आपको, फोर स्किन कैसी होती है, लूजली फोल्डेड होती है। और इसके पास क्या होता है, एक इसके पास एट द एंड, बिल्कुल आखिरी में इसके पास होता है यूरेथ्रल मीटस। क्या होता है, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, इसके पास क्या होता है एंड में, यूरेथ्रल मीटस। तो यहां तक आज हमारा क्या कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया आपका। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया यहां तक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देख लेना, ये हमारी क्लास 11 एंड 12 का क्या है। अब न्यू जो यहाँ पर हमारा जो क्लासेस चलेंगी, जो हमारी सारी क्लासेस चलेंगी, वो क्या किस पे चलेंगी, वो ओम इंस्टीट्यूट 11 एंड 12। ये हमारा एक चैनल है, ये हमारा चैनल है। अब इस पे ही हमारी सारी क्लास रन होगी। ठीक है, इस पे ही हमारी 11 एंड 12 की जो आपको सारी क्लासेस रन होगी। और जो प्रीवियस हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो सारी वीडियो आपको यहाँ अपलोडेड कर दी जाएंगी। ठीक है, सारी वीडियो क्या कर देंगी, यहाँ पर अपलोडेड कर दी जाएंगी। ओम इंस्टीट्यूट मानेसर जो अभी हम चैनल हमारा, उसका क्या सब्सिडियरी हम खोल रहे हैं। टेलीग्राम देख लो, टेलीग्राम ये रहा हमारा। चाहे तो आप इसके स्कैन कर सकते हो। क्या करोगे, यहाँ से आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। ठीक है, इसका क्या है, यहाँ पे स्कैन जैसे पीडीएफ करोगे आप, जैसे हम आपके पास एक फोटो भेजेंगे, ठीक है, ये पूरी क्लास की, जैसे आप उसे स्कैन करोगे, या तो इसे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में ज्वाइन करोगे, वहां पे आपके पास एक फोटो आएगा, यानी एक बारकोड आएगा, बारकोड को स्कैन करोगे तो पूरी बोर्ड पीडीएफ, यानी जो आज हमने लिखा है जितना सारा भी ना, सब आपको टोटल मिल जाएगा। टोटल ही आपको पास क्या है, सब मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, हाँ भैया ये हमारे टॉपिक है, या ऐसा चीज हमें समझ नहीं आया, इसे थोड़ा आप अच्छे से समझा दो। ठीक है, इसे थोड़ा आप अच्छे से समझा सकते हैं, कुछ भी जो आपको इश्यू है वो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बता सकते हो। और अगर आपको इंटरेस्टेड हो किसमें, ऑफलाइन क्लासेस में, अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन क्लासेस में, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि मैं हमसे ऑफलाइन क्लास करो, ठीक है, तो जो हमारी प्रेजेंट में जो मानेसर ब्रांच है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। या फिर जैसे आप विजिट, क्या जैसे ही अगर एड्रेस अगर आपको ढूंढना है तो डालोगे ओम इंस्टीट्यूट मानेसर, गूगल पे आराम से आपको इजीली मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर देख लो, ठीक है, ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर से क्या है, जैसे आप कॉल करोगे, हमारी टीम बात करेगी, उसके आपके जो भी डाउट है उसके रिगार्डिंग आपको हमारी टीम क्या कर देगी, आप पूरा इन्फॉर्म कर देगी। टीम क्या कर देगी, आपको इन्फॉर्म। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्या करोगे, यहाँ पर कर सकते हो। तो ठीक है, आज हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, यहाँ पर खत्म होगी। हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज कंप्लीट कर लिया। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा। क्लियर। अब कल जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी वेडनेसडे को। कब होगी, वेडनेसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास, तब तक ये जितनी सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई है ना, सब आपको रिवीजन हो जानी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बार बार क्यों कह रहा हूँ, इतना डीपली क्यों पढ़ा है, क्योंकि पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इतना डिटेल में 1 घंटे में पूरा आपको एक एक करके हाथ से लिख के आपको उससे दिखाकर, डायग्राम्स के दिखाकर, एंड जो मैंने स्लाइड्स ऐड की थी उसमें से दिखाकर आपको ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। और आप, मेरे को लगता है, मेरे को उम्मीद है कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा भी होगा। तो एक बार कमेंट जरूर बता देना कि लास्ट में कैसी रही क्लास। चलो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।
तो बच्चा पार्टी आज हमारे सर आए, अजय सर, आपसे मिलने के लिए। तो एक बार फटाफट आ जाओ, सर के लिए नमस्ते नमस्ते बोलो। तो भाई बच्चा पार्टी कैसी क्लास रही आज की? आज की क्लास में एकदम अच्छे से हो गए ना? सारे लिख रहे हैं हाँ सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, अच्छा ही आना चाहिए समझ में। हेलो सर, नमस्ते। चंदन सिंह, हाँ शिवा भाई नमस्ते। यस सर, यस सर, चलो ठीक है, बढ़िया। चलो ठीक है, मिलते हैं ऐसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो लेक्चर नंबर हमारा 2nd होगा। तब तक के लिए सब अपना आप याद रखना, ठीक है, बाय बाय।